आसन में विश्राम ले रहे हैं सभी। गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ें। अपने फेफड़ों को फुलाएं अच्छे से गहरे लंबे श्वास से और धीरे धीरे ढीला। लेते हैं अगला आसन धनुरासन। उसके लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा आसन पर। अब अपनी दाईं टांग को मोड़ेंगे घुटने से और दाईं हथेली से अपने टखने को पकड़ेंगे। श्वास भरें और सबसे पहले अपनी घुटने को उठाएं ऊपर की ओर, दाएं घुटने से ऊपर की ओर उठाएं। पंजे से खिंचाव देंगे बाहर की ओर, हथेली से अंदर की ओर खींचें। जंघा को उठाएं अपनी, माथा आसन पर ही रहेगा अभी। खिंचाव दें अपनी जंघाओं पर, दूसरा पंजा नीचे की ओर तना रहेगा। धीरे धीरे वापस। पैर पैर के साथ। अब बाईं टांग को मोड़ेंगे घुटने से, पकड़ बनाएं हथेली से। श्वास भरें और उठा दें अपनी जंघा को। रुकें। हमारे घुटने हथेली सब प्रभावित होती हुई। धीरे धीरे वापस लेंगे पूर्ण स्थिति। दोनों टांगों को मोड़ें घुटने से, पकड़ बनाएं दोनों हथेलियों से टखने पर। श्वास भरें और अब की बार दोनों टांगों को उठाएंगे घुटने से, दोनों जंघाओं को उठाएं ऊपर की ओर और धीरे धीरे अपने धड़ को भी उठा दें ऊपर। नाभि के बल, भरे हुए श्वास में नाभि के बल। छोटे छोटे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। सभी की सुंदर स्थिति। पूरे शरीर का भार हमारी नाभि पर। धीरे धीरे वापस। पहले माथा रखें, फिर जंघाओं को नीचे रखें, पकड़ छोड़ें और दोनों पैर नीचे। लेंगे शिथिल आसन बाईं ओर। बायां हाथ सीधा, बायां टांग सीधी, दाईं भुजा मुड़ी हुई और दाईं टांग मुड़ी हुई। गहरा लंबा श्वास लें। हमारे दोनों फेफड़े आसन पर लगे हों, ऐसा प्रयास हो। अच्छे से श्वास भरें। पीठ तक महसूस होता है श्वास भरना और फिर धीरे धीरे छोड़ें। एक बार फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। लेंगे नाव आसन। उसके लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को सामने की ओर करें, सर के ऊपर की ओर करें दोनों भुजाओं को। हथेलियां आसन पर लगे, माथा भी आसन पर हमारा, दोनों एड़ी पंजे मिले हुए पीछे से। अब सांस भर के अपनी हथेलियों को उठाएं ऊपर, दोनों भुजाएं ऊपर। पीछे से दोनों टांगे भी ऊपर उठाएं। अपने पंजों का स्पर्श हटा के नाभि के बल आगे पीछे दोलन। आरंभ करें। ध्यान रहे कोहनियां ना मोड़ें। सुंदर स्थिति, सभी बहुत बढ़िया करते हुए। रुक जाएं, 4-5 बार करके रुक जाएं, फिर दोबारा आरंभ करें श्वास भरकर। 3 बार कीजिए, 10-10 की आवृत्ति को 3 बार दोहराएं। मन ही मन काउंट करें।
10 लगातार नहीं कर पा रहे तो 5-5 कीजिए। मीना जी माफ कीजिए, 9 आसन नहीं है, 9 का आसन है ये। 9 का आसन, अच्छा ठीक है, सॉरी। कीजिए कीजिए एक बार और। वापस आएंगे धीरे धीरे वापस। पीठ के बल विश्राम लेंगे, दाएं हाथ ऊपर निकाल के विश्राम लेंगे पीठ के बल। दोनों पैरों में कुछ फासला, श्वासें चढ़ गई है हमारी। श्वासें सामान्य करें, गर्मी का मौसम, पसीना भी आ गया होगा सभी को। अगला आसन लेंगे पवन मुक्त आसन। उसके लिए एड़ी पंजे मिलाएं हाथ शरीर के साथ। दाई टांग को मोड़ें घुटने से और दोनों हाथों से पकड़ बनाएं घुटने के नीचे। श्वास भरें और भरे हुए सांस में दबा दें अपने पेट को घुटने से, अच्छे से दबाव दें। अभी गर्दन नहीं उठानी, अभी पहले पेट को दबाव दें। अब श्वास खाली करते हुए अपने धड़ को उठाएं और नासिका को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। रुकें। धीरे धीरे वापस, पहले धड़ नीचे, फिर पकड़ छोड़ें पैर पैर के साथ। अब बाईं टांग को मोड़ें घुटने से, पकड़ बनाएं इसी प्रकार और भरे हुए श्वास में दबा दें अपने पेट को। हमारे पेट के आंतरिक अंग प्रभावित होते हुए पेट की चर्बी भी कम होती है इस आसन से। श्वास खाली करें और नासिका को लगाएं घुटने से। धीरे धीरे वापस, पैर पैर के साथ। अब दोनों टांगों को मोड़े घुटने से, दोनों टांगों पर पकड़ बनाएं, दोनों घुटनों पर। भरे हुए श्वास में दबाएं अपने पेट को, अच्छे से दबाव दें। हमारा लीवर, पैनक्रियाज सब प्रभावित होती हुई। श्वास खाली करके अपनी नासिका को दोनों घुटनों के बीच में लगाएं। कोशिश करें हमारी छोटी से छोटी गठरी हमारे शरीर की अब इसी स्थिति में हम आगे पीछे दोलन करेंगे। दोलन आरंभ करें इसी स्थिति में। अपने शरीर की छोटी गठरी बना रखी है हमने, आगे पीछे दोलन। आगे आते हुए कोशिश करें कि हम बैठ जाएं, दोनों तलवे हमारे आसन से लगें और पीछे आते हुए ध्यान रखें कि हमारा सर आसन से ज्यादा तेज ना लगे। करें करें दाएं बाएं दोलन, हमारी रीढ़ प्रभावित होती हुई। दाएं बाएं भी करें, दाएं बाएं भी कर लीजिए। सभी बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, किसी की पकड़ भी नहीं छूट रही। दाएं बाएं, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस वापस।
लेंगे शवासन। शांत। सबसे पहले अपनी श्वासों को सामान्य कीजिए। मन शांत, शरीर शांत। श्वासों में बहुत ज्यादा उथल पुथल ना हो रही हो। निहारेंगे अपने शरीर को। दाएं पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक, सर की चोटी से लेके बाएं पैर के अंगूठे तक निहारें अपने संपूर्ण शरीर को, एक एक अंग को। पूरा शरीर ढीला। शवासन। शरीर में कोई हलचल नहीं, कोई चेतना नहीं, सिर्फ श्वासों का आवागमन चल रहा है। आएंगे धीरे धीरे वापस। अपने हाथों पैरों में हलचल करें। दाएं करवट लें और उठ बैठेंगे अपने आसन पर। अपने आप को व्यवस्थित करेंगे। सिंहासन के लिए स्थिति बनाएं। पद्मासन या वज्रासन, किसी भी स्थिति में दोनों हथेलियां सामने की ओर, उंगलियों का रुख अंदर की ओर, गर्दन ऊपर, आंखें खुली हुई। आंखों की दृष्टि हमारी नासिका के अग्रभाग पर रहेगी। श्वास भरें और जीभ बाहर निकालकर एक शेर की भांति गर्जना करेंगे। अपने गले को प्रभावित कर रहे हैं। थायराइड ग्रंथि, प्रतिदिन के अभ्यास से थायराइड की परेशानी नहीं होती किसी को, अगर है तो वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। तीन बार दोहराकर वापस आ जाएं। अपने गले को सहलाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। बारी आती है हंसी के अभ्यास की। सिंहासन के बाद सभी को पता होता है कि हंसी का अभ्यास, हंसी का आसन ही होगा, तो उसके लिए सभी की स्थिति पहले से ही तैयार रहती है। चलिए, गर्मी का मौसम है तो क्यों ना थोड़ी सी छाछ बना के पी जाए। तो थोड़ी छाछ बनाते हैं, पहले बिलोते हैं, हंसते हंसते बिलोएंगे, खुश होते हुए। हाथों की एक्सरसाइज भी होगी और खुश भी होना है हमें। चलिए आरंभ करें छाछ बिलोना। जैसे पुराने जमाने में बिलोते थे, अब तो मिक्सी चलाते हैं और बन जाती है, तो हम पुराने जमाने वाला ट्रिक अपनाएंगे। करिए। हंसते हंसते कीजिए, देखें किसका ज्यादा मक्खन निकलता है। चलिए, लगता है सबका मट्ठा मिल गया है, अब उसको पीना है। अब पीते पीते हंसेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत करी है तो हंसते हंसते पिएंगे ना।
पी भी लिया है बहुत सारा, अब उसको थोड़ा हजम करते हैं, तो अपने पेट को हिलाते हिलाते हंसेंगे। चलिए, तो सबका हजम भी हो गया। अब एक बार जोरदार हंसेंगे। दोनों हाथ ऊपर करके हंसे जोरदार। बहुत बढ़िया। सभी ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। गर्मी के मौसम में रोज छाछ पीते रहे। चलिए, बारी आती है प्राणायाम की। सभी किसी भी सुखद स्थिति में बैठे। पद्मासन तो अति उत्तम है। एक पैर से तो अवश्य लगाएं पद्मासन। दोनों नहीं लगता तो एक पैर से लगा के बैठे। कुछ देर बाद स्थिति बदल लें, फिर दोबारा दूसरे पैर से लगाएं, तो धीरे धीरे हमारा पूर्ण पद्मासन लगने लग जाता है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास खाली करें, अधिक से अधिक खाली करें। नाभि अंदर की ओर, मूल बंद लग जाता है। ऐसी स्थिति में लगा के रखें मूल बंद। धीरे धीरे श्वास भरें। श्वासों को भरने में और खाली करने में जल्दबाजी ना करें। बहुत धीरे धीरे श्वास भरें और खाली करें। महसूस करें अपनी नाभि को अंदर पार होते हुए। बंद आंखों में गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे श्वासों को सामान्य कीजिए। लेंगे पलावनी प्राणायाम। उसके लिए दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, अपने मुख की आवृत्ति को गोल करेंगे, मुख के होठों को गोल करेंगे और गोल धीरे धीरे श्वास भरेंगे। भरे हुए श्वासों में गर्दन झुकाकर हल्का सा रुकेंगे। जब ना रुका जाए तो कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें और जीभ बाहर निकाल के पूरी वायु को आसन पर उड़ेल दें। अब फिर से होठों को गोल करें और धीरे धीरे श्वास भरें। 2 या 3 आवृत्ति में श्वास को भरें। गर्दन झुकाकर जलंधर बंद लगाएं और श्वासों को वापस आसन पर उड़ेल दें। इससे हमारे पेट की शुद्धि होती है, अशुद्ध वायु बाहर निकलती है, शुद्ध वायु का आगमन होता है शरीर में। सुबह के समय भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। दोहराते रहेंगे पलावनी प्राणायाम।
धीरे धीरे सामान्य स्थिति में बैठेंगे, अपनी क्रिया को पूरा करके ही वापस आए। लेंगे अगला प्राणायाम अग्निसार। अग्निसार के लिए हाथों की स्थिति यही रहेगी, श्वास भरें, एक सामान्य सांस छोड़ें, एक बार फिर से सांस भरें, इस बार झटके से अपनी नाभि को अंदर करें और जलंधर बंद लगाएं। अब इसी खाली श्वास को में नाभि को आगे पीछे रुके हुए श्वास में 10 से 15 बार नाभि आगे पीछे दोहराएं। फिर से सांस भरें और सांस को खाली करें। हल्की सी गर्दन झुका के जलंधर बंद और नाभि आगे पीछे। अग्निसार क्रिया। नाभि के दोष दूर होते हुए कमर को सीधा करने का प्रयास करें, रीढ़ हमारी सीधी रहे प्राणायाम के दौरान। एक बार और अच्छे से श्वास भरें, खाली करें और करें नाभि को आगे पीछे। जब हम बार बार इसका अभ्यास करते हैं तो हमारी जो आवृत्ति होती है वो बढ़ने लग जाती है। पहले 10 बार, फिर 15 बार गिने अपने मन ही मन कि हमने कितनी बार आगे पीछे किया। धीरे धीरे वापस शांत बैठेंगे। पहले पलावनी प्राणायाम, फिर अग्निसार। दोनों ही में हमने अपने पेट को शुद्ध किया, अशुद्धियां बाहर निकाली। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए दाएं हाथ से मुद्रा बनाएं, बाईं ओर से श्वास भरना आरंभ करें और दाईं ओर से खाली करें। अब बिना रुके दाईं ओर से भरें और बाईं ओर से खाली करें। सामान्य सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। अनुलोम विलोम। जितनी देर श्वास भरने में लगाएं उतनी ही देर श्वास छोड़ने में।
दोहराएं, कम से कम 5 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास करते रहें। जब हम किसी प्राणायाम को अधिक देर करते हैं तो हमारी ज्ञान मुद्रा जो होती है वो ढीली पड़ने लग जाती है, तो बीच बीच में उसको अपनी स्थिति को ठीक करते रहें। हमारी हथेली का पृष्ठ भाग घुटने पर ही रहेगा। ज्ञान मुद्रा भी अत्यंत लाभदायक होती है। करेंगे अभी 2 मिनट और, 3 मिनट हुए हैं। जब बाईं ओर से श्वास खाली हो रहा हो तब धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कुछ पल शांत बैठेंगे। लेंगे भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए स्थिति बनाएं। पहली 2 उंगलियां आंखों पर, उससे अगली 2 उंगलियां नासिका के नीचे और उससे अगली 2 उंगलियां मुख के नीचे। श्वास भरें और श्वास भरकर अंगूठे से बंद करें कान को और भवरे की तरह गुंजन करेंगे। 5 बार दोहराएं इसको। ध्यान आज्ञा चक्र पर।
आएंगे वापस, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। भ्रामरी प्राणायाम, ध्यान की ओर बढ़ते हुए एक बार गहरा लंबा श्वास भरेंगे, लेंगे ओम ध्वनि, छोटी छोटी ओम ध्वनियां सभी एक साथ, एक बार मैं बोलूंगी उसके बाद दोहराएं। अब इन्हीं ओम ध्वनि को अपने मन ही मन दोहराएं। जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं तो अक्सर हमें ये शिकायत रहती है कि जमाने भर के विचार उसी वक्त क्यों आते हैं जब हम ध्यान करते हैं। अतीत की बातें, भविष्य की योजनाएं, कल्पनाएं आदि सभी विचार मक्खियां बनकर आसपास मंडराते रहते हैं हमारे मस्तिष्क के आसपास। अब ये तो हमें यकीन ही नहीं होता कि ध्यान निर्विचार भी किया जा सकता है। कहते हैं ध्यान विचारों की मृत्यु है, विचार बिल्कुल समाप्त, खत्म तो हमारे ध्यान की पूर्णतः स्थिति। ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा अवश्य बनाएं। अपनी योग साधना में, प्रतिदिन योग साधना में 5 मिनट का ध्यान प्रतिदिन कराया जाता है। ध्यान से मन और मस्तिष्क को भरपूर ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देता है। ध्यान शरीर भी स्थिर होकर रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। ध्यान हमारे तन, मन और आत्मा के बीच लयात्मक संबंध बनाता है। स्वयं को पाना है तो ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान से हमारा विजन पावर बढ़ता है और व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। मस्तिष्क पूर्ण तरह शांत, स्वस्थ और प्रसन्नता का अनुभव करता है। ध्यान से हमारे व्यवहार में भी सुधार होता है। हमारा दृष्टिकोण बदलता है। हमारे रिश्तों में तनाव की जगह प्रेम रहता है।
ध्यान अवश्य करें। प्रतिदिन 5 से 10 मिनट। शांत बैठकर, शांत स्थान पर। लेंगे गहरा लंबा श्वास। ध्यान से वापस आने के लिए ओम ध्वनि के लिए प्रार्थना और शांति पाठ सभी एक साथ। ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाम् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ॐ शान्ति अन्तरिक्षे शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्ति औषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शांति। शांत बैठेंगे कुछ पल। शांति को समाहित होने दें अपने अंदर। दोनों हाथ जोड़ें, अपने ईश्वर को नमन, अपने ईश्वर से क्षमा कि हे प्रभु, दिन भर में हमसे कोई भी खाने पीने चलने फिरने बोलने बैठने में यदि किसी प्रकार का दोष लगे तो उसके लिए हमें क्षमा करें। दोनों हाथों में घर्षण करें, ऊर्जा उत्पन्न करें, अपने मुख पर लगाएं,
संपूर्ण शरीर पर एक बार फिर से घर्षण करें। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें और पहली 2 उंगलियों से आंखों को सहलाएं ऊपर नीचे, पलकों को, आंखें खोलें, अपने आसपास के वातावरण को देखें। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद मैम। धन्यवाद शालिनी जी है नहीं? रीना जी, मैं आह्वान करता हूँ रत्ना जी से 2 शब्द बोले। आदरणीय अरोड़ा जी। नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। बहुत सुंदर साधना रही आज की और आदरणीय विष्णु जी और आदरणीय रीना जी, आप दोनों के द्वारा बहुत ही सुंदर साधना। अंत में ध्यान अवश्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, ऐसी बात आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन की। आइए तो इसी प्रकार से, और शालिनी जी आज हमारी अनुपस्थित हैं। आइए, शायद कुछ अस्वस्थ होंगी, तो कोई बात नहीं, आप दोनों ने सहयोग किया, मिलजुल कर इसी प्रकार से चलाते रहिए। धन्यवाद आप सभी। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आशा है आज की इस सुंदर योग विज्ञान साधना का सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से, मुस्कुरा के, हंस के इसी प्रकार बात करेंगे जिस प्रकार आदरणीय रीना जी ने हमसे हंसी कराई थी, हंसी की क्रिया करवाई थी। इसी के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो।